जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी यूजी स्टडी कैप्टन। मेरा नाम संस्कार शुक्ला है। अगर आपने जीएटी का पेपर नहीं दिया है तो आपने कितना बड़ा लॉस करा लिया है अपना, आपको मैं अभी बताने वाला हूं, क्योंकि आप 90% कॉलेज में एलिजिबिलिटी से ही बाहर हो जाओगे। और अगर आपने जीएटी का पेपर दिया है तो कृपा करके जीएटी के पेपर को पढ़ लेना, क्योंकि बिना जीएटी का पेपर पढ़े अपना बीए, बीएससी, बीकॉम, बीवॉक, बीएलएलबी कोई भी कोर्सेज में मोस्टली 90% यूनिवर्सिटी से बाहर हो जाओगे, जो कि टॉप यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है, मैं विद प्रूफ बात करूंगा, कोई फालतू बकवास नहीं करेंगे। हम लोग सीयूटी यूजी की हमने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके रखी हुई है, और यहाँ मैंने ऑलमोस्ट सबका तो नहीं दिखा सकते, लेकिन मैंने बीएचयू, डीयू, जेएनयू, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, सारी बड़ी यूनिवर्सिटी का, जामिया मिलिया इस्लामिया, सभी यूनिवर्सिटी का मैंने बुलेटिन ओपन करके रखा हुआ है। एंड यहाँ पे किस किस कोर्स में जीएटी कितनी ज्यादा डिमांड है आपको पता लग जाएगा। प्लस एक सबसे बड़ी बात है, मोस्ट हेल्पफुल होती है आप लोगों के लिए, वीडियो के आखिर में एज अ फोकस रिपोर्ट मैं आपको सीयूटी यूजी के 5 साल के पीवाईक्यूज देके चला जाऊंगा, तो उसको सॉल्व करना। एंड फिर आपको पता लगेगा कि आपको कितनी और मेहनत करने की नीड है। कोई सैंपल पेपर, कोई मॉक टेस्ट, कोई बैच आपकी उतनी हेल्प नहीं करेगा जितना 2025 का वो पेपर सॉल्व करने के बाद आपको पता लगेंगी चीजें। फिर कोई संदीप महेश्वरी की मोटिवेशन की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और ये होता है ऑफलाइन, मतलब वो होता है ऑफिशियल पेपर एनटीए का। ठीक है, कुछ लोगों ने जिन्होंने कभी खुद जिंदगी में सीयूटी दिया नहीं है, वो लोग सैंपल पेपर को सीयूटी समझ लेते हैं। तो ये होता है बाबू सीयूटी का ऑफिशियल पेपर, जो कि एनटीए की वेबसाइट में है। एंड वहीं से आपको मैं जीएटी का पेपर सेंड कर दूंगा। सिर्फ ना कि मैं आपको 2025, 24, 23, 22 सभी के पीवाईक्यू सेंड कर दूंगा। आप इस वाले फोल्डर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारे लैंग्वेज के पीवाईक्यूज हैं। नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे केमिस्ट्री, बिजनेस, एनवायरमेंट, डोमेन वाले पीवाईक्यूज हैं। और सबसे लास्ट में आ जाओगे तो यहाँ पे जीएटी का पीवाईक्यू देके रखा हुआ है। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पे। हमारा सबसे ज्यादा अलग जो पेपर होता है ना, सबसे ज्यादा डिफरेंट पेपर होता है, वो होता है अपन का कौन सा होता है, जीएटी वाला पेपर होता है। क्योंकि ये ऐसा पेपर है जो कि आप लोगों ने आज तक नहीं पढ़ा है क्लास 12वीं में। डोमेन का जो हमारा एग्जाम है, उसका जो सिलेबस क्या है भैया, हमारी 12वीं की एनसीईआरटी। तो इसमें बस मेरे 12वीं के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बाकी मेरा सिलेबस क्या है, एनसीईआरटी के रूप में। जो मेरा लैंग्वेज का पेपर है उसमें कोई बहुत हार्डकोर ग्रामर आती नहीं है, कॉम्प्रहेंशन आती है, वोकैबलरी आती है, रियर इन द सेंटेंस आता है। ऐसा कोई टेंस या एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं आता है। हिंदी में भी हमारे कोई छंद, अलंकार या रस नहीं आते हैं, बहुत सिंपल सी हिंदी आती है। तो लैंग्वेज सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, बच्चे इसमें 240 नंबर तक स्कोर करते हैं। डोमेन में फर्क ये पड़ता है कि तुमने कितना डोमेन में पढ़ाई करके रखी है, तुमने ऑल इन वन पढ़ा है या एनसीईआरटी पढ़ा है। अगर तुम्हारी एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप डोमेन में भी 220 से प्लस स्कोर कर सकते हो। लेकिन जीएटी का जरा लास्ट ईयर से अपने जो सीनियर्स हैं उनसे पूछना, यहाँ बच्चों को 150 नंबर स्कोर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जीएटी का पेपर है ही ऐसा। जीएटी के पेपर में आता है मैथ्स, रीजनिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, जनरल साइंस, एनवायरमेंट, ये सब आता है, और साथ में करंट अफेयर भी आता है, और 50 क्वेश्चन आते हैं। तो जीएटी अगर आपने नहीं पढ़ी, क्योंकि आप यहाँ पे कितना भी बेहतर कर लो, अगर आपने जीएटी में डिसेंट मार्क्स नहीं स्कोर किए 150 तक, तो आपको कहीं अच्छी जगह एडमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने जीएटी में 170 प्लस मार्क्स या 180 प्लस मार्क्स स्कोर कर लिए, और यहाँ भी अच्छे नंबर स्कोर करके रखे हैं आप लोगों ने, तो बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज विद बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन विद हॉस्टल के साथ आपको एडमिशन मिल जाएगा। और बिना जीएटी के काम चलने नहीं वाला है। क्यों नहीं चलने वाला भैया, आ जाओ देख लेते हैं। सबसे पहले बीएचयू की बात कर लेते हैं, क्योंकि टॉप यूनिवर्सिटी है। अगर आपको बीएचयू से बीए ऑनर्स करना है, फ्रेंच में, इंग्लिश में ऑनर्स में, पॉलिटिकल में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, किसी में भी करना है, तो बीएचयू ने डिमांड करके रखा हुआ है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट प्लस लैंग्वेज में से या तो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर दे दो या तो हिंदी लैंग्वेज का पेपर दे दो। बीएचयू से बीएलएलबी करना है तो भी लगता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। बीएचयू से बीकॉम करना है तो भी लगता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर आपको बीएचयू से बीएससी करना है तो आपको जीएटी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाकी अगर आपको इसके बाद बीएचयू से अगर आपको बीवॉक करना है तो भी लगेगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर आपको बीवॉक इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म करना है तो भी क्या लगेगा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। उसका अगर आपको फाइन आर्ट्स करना है तो भी आपको क्या लगेगा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपको बीएचयू के ऑलमोस्ट कोर्सेज में इसको देना ही देना पड़ेगा। अपन दूसरे वाले कोर्स में आ जाते हैं, जो कि हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। अगर आपको बीए ऑनर्स करना है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर में किसी भी कोर्स में, तो आपको किसका पेपर देना पड़ेगा, यहाँ पर आपको डोमेन का पेपर देना पड़ेगा, प्लस आपको कुछ चीजों को जैसे कि यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ेगा। फिर अगर आपको बीवॉक करना है तो आपको किसका पेपर देना पड़ेगा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर देना पड़ेगा। बीकॉम करना है तो किसका पेपर देना पड़ेगा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर देना पड़ेगा। बीबीए करना है तो किसका पेपर देना पड़ेगा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर देना पड़ेगा। और कोर्सेज में और भी यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं। ये हमारी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी अगर आपको पर्शियन, पश्तो, अराबिक, जापानीज, फ्रेंच, कोरियन कुछ भी करना है तो आपको किसका पेपर देना पड़ेगा एनटीए में, तो आपको इसके लिए पेपर देना पड़ेगा ऑलमोस्ट, यहाँ पे देखो साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो बीएचयू में जीएटी लगेगा, बीएचयू में जीएटी लगेगा, जेएनयू में जीएटी लगेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जीएटी लगेगा, जामिया मिलिया इस्लामिया में भी देख लो, है ना, इसमें क्यों छूट जाए। तो अगर आपको बी ऑनर्स करना है स्पेनिश में, हिंदी में या फ्रेंच में या तुर्किश में, तो क्या देना पड़ेगा, जीएटी। कोरियन में देना है तो क्या देना पड़ेगा, जीएटी। किसी और सब्जेक्ट में करना है तो क्या देना पड़ेगा, जीएटी, 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 जीएटी। बीबीए करना है, बीवॉक करना है, बीकॉम करना है, बीएलएलबी करना है,
जीएटी देना ही देना पड़ेगा। डोमेन के बेसिस पे मेरे ख्याल से दिल्ली यूनिवर्सिटी इकलौती ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि बहुत ज़्यादा कोर्सेज ऑफर कर पा रही है, लेकिन वहां पर भी आप डोमेन के अलावा जीएटी भी रख सकते हो, तो भी आपका एडमिशन वहां पे हो जाएगा। तो जीएटी तो सबको रखना ही रखना था अपने कोर्सेज में। अब मेन बात यह कि हमारे पास लास्ट के 50 डेज बाकी हैं, तो इस जीएटी को पढ़ना कैसे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही है, क्योंकि जीएटी आपको हर कोर्स में नीडेड होगा, ये आपको अब तक समझ में आ चुका है। अगर आपको और भी चीज़ चेक करनी है तो आपको मैं खुद चेक करना सिखा देता हूँ। देखो, ये हमारी सीयूटी यूजी की ऑफिशियल वेबसाइट है। होम पे आ जाना, होम पे आने के बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटीज वाले में चले जाना, सेंटर यूनिवर्सिटी में क्लिक करना, और फिर यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटी देके रखी हुई है। अपन एक और चेक कर लेते हैं, ठीक है, जैसे किसी को भी ओपन कर लेते हैं, आसाम यूनिवर्सिटी को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लो मुझे बीएसडब्ल्यू करना है, एमएसडब्ल्यू करना है, बीवीए करना है, तो क्या देना पड़ेगा, ध्यान से जरा देखो, जीएटी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, जीएटी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, जीएटी देना पड़ेगा। तो जनरल टेस्ट आपको देना ही देना पड़ेगा, और जनरल टेस्ट आपको प्रिपेयर करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसकी हेल्प में सबसे बड़ा काम आपके लिए मैं ऑलरेडी करके जा रहा हूँ, आपको मैं पीवाईक्यूज देके जा रहा हूँ, उसको सॉल्व करके देखना एंड प्रॉपरली सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि पीडीएफ देख लिया और फिर साइड रख दिया। 60 मिनट्स का टाइमर लगाना एंड प्रॉपरली पेपर सॉल्व करके देखना भी आपसे कितने नंबर आ रहे हैं और कितनी चीजें आपसे बन रही हैं। फिर अगर नंबर कम आएंगे, कोई डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास 50 दिन है, अगर आपके 80 नंबर आ रहे हैं, हम नेक्स्ट 50 डेज में इसको 180 नंबर तक लेके जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए पढ़ाई करना स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा आप हमारे चाहो तो बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। अब आप बोलोगे भैया जैसे सब लोग बैच बेचने आ गए, आप भी बैच बेचने आ गए, मैं दो बातें क्लियर बोल देता हूँ। आप मेरा बैच मत ज्वाइन करना अगर आप कोई शॉर्टकट ढूंढ रहे हो, ठीक है। दूसरी बात, पूरे सीयूटी यूजी में बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर ऐसे लोग हैं जो सीयूटी यूजी में वो लोग पढ़ा रहे हैं जिन्होंने खुद सीयूटी यूजी देके रखा हुआ है। यहाँ पे जितने लोग भी पढ़ाएंगे, इंक्लूडिंग भी, जैसे मैं संस्कार शुक्ला मेरा नाम है, तो मैंने सीयूटी यूजी बीएचयू से क्लियर करके रखा हुआ है, मेरा सीयूटी पीजी भी बीएचयू से हुआ है, ठीक है। मैंने सीयूटी यूजी ही क्लियर किया है, तो मुझे पेपर की डिमांड एंड पेपर की प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से मालूम है। एंड जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे ना, तो आपको जो 3 सबसे बड़ी दिक्कतें आएंगी कि अब ये तो पेपर मुश्किल है मुझे पता है, लेकिन अगले 50 दिन में मैं इसको कहां से कवर करूं, कितना पढूं और कैसे पढूं, ये 3 प्रॉब्लम आप लोगों की, वो चीज आपकी मैं सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन अल्टीमेटली पढ़ना ही आपको पड़ेगा। सेकंड, अगर आपने सीयूटी यूजी पहले देके रखा हुआ है, आपको पता है कि आपकी गलतियां क्या हैं, तो आप मेरा बैच मत ज्वाइन करना। अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हो, आप उसमें बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर रहे हो, आप अगर आपके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में जीएटी में 2024 एंड 25 के पेपर में 180 प्लस या 200 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, आप मेरा बैच मत ज्वाइन करना, क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ाई करके रखी हुई है। लेकिन अगर आपके 50, 60 या 70, 80 या 100 नंबर आ रहे हैं, देन वहां पे अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हो। एंड इसका प्राइस भी बहुत ही लिमिटेड रखा हुआ है मैंने, ठीक है। इतना कम प्राइस में इतनी क्रेडिबल फैकल्टी में पूरे यूट्यूब में नहीं मिल सकती। अगर मिल जाए तो बता देना, अपना बैच में फ्री में दे दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ जीएटी का बैच चाहिए तो 499 मिल जाएगा, जिसमें मैंने टेस्ट सीरीज फ्री करके रखी हुई है। मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लेना चाहता, पर आप लोगों को पता है कि लोग 1000 रुपए का अपना स्टडी मटेरियल बेच रहे हैं। मैं किसी चैनल का नाम नहीं लेना चाहता। लोग यहाँ पे अपना 8000 का कोर्स बेच रहे हैं, फिर उसमें 50% का ऑफ लगाते हैं, फिर 4000 का वो कोर्स दे रहे हैं, 3500 का क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं, 1000 रुपए की उनकी टेस्ट सीरीज आती है। मैंने 499 में पूरी जीएटी देके रखा हुआ है, जिसमें आपको गुंजन सर मैथ्स पढ़ाते हैं, बीएचयू से हैं, मैं आपको जीएटी पढ़ाता हूँ, मैं भी बीएचयू से हूँ। इंग्लिश हिंदी आपको हुकुम सर पढ़ाते हैं, जो कि अपना बीएचयू से बीएड लैंग्वेज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ जो लोग पढ़ा रहे हैं, हमको पेपर की डिमांड अच्छे से मालूम है, हमको मार्केटिंग करना नहीं आता, हमको पढ़ाना आता है। 30 अप्रैल से पहले सिलेबस फिनिश कर देंगे, लास्ट के 10 डेज में रिवीजन करेंगे, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे एंड पेपर में तोड़ के आएंगे, ठीक है। सीयूटी पीजी, अगर आप सीयूटी पीजी के बारे में अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो, देन नंबर 1 चैनल है हम लोग, ठीक है। एंड सीयूटी यूजी में भी लोगों ने जो मार्केटिंग करके हाइप बना के रखी हुई है, बेस्ट कंटेंट के दम पे स्टडी कैपिटल नंबर 1 रिजल्ट देता आ रहा है, और उसको हम अभी भी कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। प्राइस 499 रखा हुआ है। अगर आप स्विगी में ऑर्डर करते हो अपने लिए कुछ बर्गर पिज्जा या बर्थडे पार्टी होती है, तो भी आप 1000 या 1500 का बिल बना लेते हो। कुछ कपड़े खरीदने जाओगे ना अपने लिए, तो भी 1000-1500 का पैंट या शर्ट टी शर्ट खरीदोगे, उससे कम मैंने बैच का प्राइस रखा है और टेस्ट सीरीज दे के रखी हुई है। अगर आपको जीएटी प्लस लैंग्वेज का बैच चाहिए तो ये 699 के अंदर मिल जाएगा। सारे बैचेज अवेलेबल हैं, बीए बीएससी बीकॉम बीवॉक बीएलएलबी, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज, लाइव नहीं देख पाए रिकॉर्डेड देखो, स्टडी मटेरियल बना बना मिलना, पीवाईक्यू डिस्कशन, स्ट्रैटेजी, सब चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको चाहिए भैया मुझे रिकॉर्डेड बैच चाहिए, क्योंकि मैं लाइव क्लास नहीं कवर कर पाऊंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो आप ध्यान रखना, ये आपको सिर्फ जीएटी वाला 299 मिल जाएगा, जीएटी प्लस लैंग्वेज आपको 499 मिल जाएगा। इसमें भी सारे बैचेस अवेलेबल है, बीए बीएससी बीकॉम बीवॉक बीएलएलबी, ठीक है। ज्वाइन कैसे करना है, स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लेना, इसके बाद में पीवाईक्यूज कैसे मिलेंगे वो बता दूंगा। सीयूटी यूजी कोर्सेज में क्लिक करना, यहाँ सारे विजेता बैच है, अपना बैच चूज कर लेना, बीए बीएससी बीकॉम जो भी आपको ज्वाइन करना है। नीचे स्क्रॉल करोगे तो कैप्सूल बैच है, और लास्ट में हमारा सबसे स्टार ऑफ द बैच मंजिल बैच है, ठीक है। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। कोई कूपन कोड कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है, जितना मैंने प्राइस बोला है उतना ही प्राइस है, ठीक है। कुछ जीएसटी नहीं पे करना पड़ेगा। बस एक कंडीशन है, अगर आप बैच 15 या 20 दिन के अंदर परचेज कर लेना, उसके बाद टेस्ट सीरीज का ऑफर चला जाएगा, क्योंकि यार इतना बहुत कर पाना मुश्किल है इतनी क्रेडिबल फैकल्टी के साथ साथ, ठीक है। तो 400-500 रुपए में पूरी तैयारी प्लस टेस्ट सीरीज प्लस स्टडी मटेरियल आपको सब मिल जाएगा। बस 15-20 दिन बाद परचेज करोगे तो मे बी टेस्ट सीरीज का ऑफर आपके पास न रहे। तो हमारे पास ऑलरेडी तैयारी में 50 दिन बाकी है। अगर आपको 15-20 दिन बाद बैच परचेज करना है तो मैं बोलता हूँ मत परचेज करना, फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। मैं 10 दिन में कोई जादू थोड़ी कर पाऊंगा। अल्टीमेटली मेरे बैच में भी हमको पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन हम वो पढ़ेंगे जो पेपर में आएगा, एंड आपको उसको ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा। तो ज्वाइन करना चाहते हो तो देन ज्वाइन कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली पीवाईक्यूज की, ठीक है।
तो स्टडी कैपिटल का आप डाउनलोड कर लेना, CUT स्टडी कैपिटल सर्च करोगे प्ले स्टोर में, 4.4 रेटिंग है, आराम जाके पढ़ सकते हो। यहाँ पे 3 डॉट्स में क्लिक करियो, फ्री मटेरियल में क्लिक करना, CUT UG PYQs में क्लिक करना। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे CUT ऑल सब्जेक्ट PYQs मिलेंगे। यहाँ पे मैंने 4 साल के फोल्डर बनाए हैं, 2022 का, 23 का, 24 का, 25 का। और ऐसा नहीं, आप यहाँ पे फोल्डर में जाना और अपना पेपर डाउनलोड कर लेना। आप उसको PDF डाउनलोड कर सकते हो, अपने दोस्तों को भी सेंड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसा बड़े भाई ध्यान रखना, अभी तुमने डाउनलोड किया, तुम्हारा आज पेपर को सॉल्व करने का मन नहीं है, मत सॉल्व करना। कल सुबह उठना, नहा धो के पानी के बॉटल सामने रखना, 60 मिनट्स का टाइमर लगाना है, पेपर तब आराम से सीरियस मोड में सॉल्व करके देखना। उसके बाद आपको मेरा बैच परचेज करना है, नहीं परचेज करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मुझे पता, अगर तुमने इतना सीरियस तरीके से पेपर को सॉल्व किया, उसका तुम पढ़ाई करने लग जाओगे, एंड वो पढ़ाई से अपन को कुछ ना कुछ बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अभी टाटा IPL देख के अपनी लाइफ में बर्बाद करो, क्योंकि सिर्फ 50 दिन है, एफर्ट मान लेते हैं। अगर BHU मिल जाएगा, देन अगले 4 साल आप 1000 बार थैंक यू बोलोगे अपने इस डिसीजन को कि मैंने वो 50 दिन मेहनत कर ली। ठीक है, तो प्लीज अपने लिए इतनी हेल्प कर लीजिए। मेरा बैच ज्वाइन करना है, नहीं ज्वाइन करना, कोई इशू नहीं है, अपनी तरफ से करो, लेकिन ये एज अ बड़े भाई बोल रहा हूँ, ये चीज करके देख लेना। नीचे मैंने एक BHU DU JNU का ऑप्शनल कट ऑफ भी बता के रखा हुआ है, आप लोगों को जाके कट ऑफ भी चेक कर लेना, कितना कट ऑफ जाता है, तो पूरा रियलिटी चेक में रहोगे आप लोग, ऐसा फालतू मनगढ़ंत कहानियों में नहीं रहोगे, है ना। इस वीडियो में इतना ही। एक और चीज, अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए कि भैया GAT के बारे में आपने ये तो बता दिया कितना इंपॉर्टेंट है, आपने बैच के बारे में बता दिया, आप GAT के बारे में अगर प्रॉपर पूरा एनालिसिस चाहते हो तो मैं उसको यूट्यूब पे बना सकता हूँ। मेरी हर दिन 8 से 9 यूट्यूब पे क्लास होती है GAT के लिए, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, फ्री में होती है, उसका एक भी पैसा नहीं लगता। आप बैच ज्वाइन करने से पहले एक बार आके मेरी क्लास देख सकते हो, फिर बैच ज्वाइन करना होगा तब ज्वाइन कर लियो, नहीं भी ज्वाइन करना होगा तो यूट्यूब में फ्री में जाकर उसका फायदा उठाओ, कोई इशू नहीं है। किसी और टॉपिक में वीडियो चाहते हो कि भैया BHU में प्लेसमेंट वाले कोर्सेज कौन कौन से हैं, फॉरेन लैंग्वेज का क्या स्कोप होता है, टॉप 5 BLLB कॉलेजेस कौन कौन से इंडिया में, डोमेन की तैयारी कैसे करें, जो भी चीज़ की नीड है ना, कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, एंड आप लोगों को जो भी हेल्प हो पाएगी अपनी तरफ से मैं करूँगा। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इतना तो कर ही सकते हो आप लोग। थैंक यू।